गिफ्ट ऑफ अशोका। वेलकम टू एसके एजुकेशन। मेरा नाम है सुमित केएसपी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं अशोक के अभिलेखों के बारे में। और दोस्तों, हम इसके अंदर समझेंगे कि अभिलेख में क्या क्या इसके अंदर बताई गई हैं और कहाँ ये पाया गया है दोस्तों। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि किस तरीके से अशोक ने जो कलिंग पर विजय प्राप्त की थी और उसने 8 वर्ष बाद क्या क्या उसके अंदर काम किए थे, हम सभी दोस्तों उसके अंदर समझे थे। और दोस्तों, हमें पूरा का पूरा उसके अंदर डिटेल में हमने समझ लिया था कि उसने 8 वर्ष बाद किस तरीके से यात्रा की, बोध गया की और दोस्तों लुम्बिनी की। तो उसके अंदर हमने पूरा समझ लिया था। और दोस्तों, इस वीडियो में पूरा समझेंगे। जैसे अभिलेख हो गया अशोक के कुछ, और जो कि दोस्तों उसका अशोक के जो शिलालेख हैं वो तो दोस्तों 24 हैं। तो उसके अंदर हम समझने वाले हैं दोस्तों। लगभग दोस्तों हमने बात की, जब उसका अभिषेक हो जाता है तो 20 वर्ष बाद वो लुम्बिनी ग्राम की यात्रा करता है। और दोस्तों, उसने स्तूप भी बनवाया था उस समय, एक दोस्तों कनक मुनि की स्तूप। दोस्तों, इसी समय हम दोस्तों इसके अंदर समझ सकते हैं। और इसी के द्वारा दोस्तों हम देख सकते हैं उसने कुछ पद नियुक्त किए थे, जैसे राजयुक हो गया, प्रदासिक हो गया, युक्त हो गई। ये दोस्तों इसने नियुक्त किए थे, पदाधिकारी थे। और दोस्तों, फिर इसने 13 वर्ष तक जो बौद्ध धर्म था उसका प्रचार कर देता है। और इसके लिए अलग जो कि दोस्तों अधिकारी रखे गए थे, उसका नाम था दोस्तों महापात्र। और दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों अशोक के शिलालेख में दोस्तों हम पहले सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं कौन कौन से इसके अंदर शिलालेख हैं। तो 24 शिलालेखों में से दोस्तों हम पहले महत्वपूर्ण बात करते हैं। इसके अंदर तो दोस्तों एक आता है 24 शिलालेखों में, जैसे दोस्तों जो कि दोस्तों 14 तो लघु शिलालेख हैं। 14 लघु जो कि दोस्तों शिलालेख है ना, तो उसके अंदर पूरा का पूरा डिटेल में बताया गया कौन कौन से शिलालेख में क्या क्या हुआ था। तो दोस्तों, हम ये याद नहीं करते कि हम कौन कौन से शिलालेख हैं, हम ये याद करते हैं कि क्या क्या एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों, उसी से समझते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमने बात की थी कि किस तरीके से मास की, और जो कि दोस्तों गुर्जरा अभिलेख है उसके अंदर अशोक का नाम साफ साफ उसके अंदर पता लगा सकता है कि इसके अंदर क्या क्या हुआ था। ये सब दोस्तों अशोक के शिलालेख के अंदर बताया गया है, जो कि दोस्तों मास की गुर्जरा अभिलेख है। और दोस्तों, फिर इसके अंदर हम देख सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से शिलालेख थे, इसके अंदर क्या क्या हुआ था दोस्तों। तो इतना तो हमने समझा कि ये इस शिलालेख के अंदर हम पहले पिछली वीडियो में दोस्तों हमने बताया भी था। और दोस्तों, इसके अंदर पूरा डिटेल में समझते हैं। जैसे कि इसके अंदर महत्वपूर्ण जानकारी आती है कि जो अशोक के शिलालेख थे ना, जैसे धौली शिलालेख हो गया, मनसहा शिलालेख हो गया, ये सभी अब इसके अंदर आते थे। दोस्तों, जो मैं अभी बताते जा रहा हूँ ना, शिलालेखों का नाम याद रखना। फिर एक और है दोस्तों भब्रू शिलालेख। भब्रू शिलालेख के अंदर दोस्तों इसके अंदर बताया गया कि अशोक ने किस तरीके से बौद्ध धर्म की आस्था का प्रचार किया, क्या क्या उसके अंदर बताया गया, ये सब इसके अंदर पूरा का पूरा डिटेल में दिया। और भब्रू शिलालेख दोस्तों इसके अंदर खुद बताया कि मगध का राजा अशोक है। और एक और था दोस्तों इसके अंदर लघु शिला में आता है। और एक तो है दोस्तों दीर्घ, जो कि दोस्तों इसके अंदर जो कि जैसे रोमन स्तंभ हो गया। ये सब इसके अंदर अलग अलग से नाम दिए। इसके अंदर हम पूरा डिटेल में समझेंगे दोस्तों। ये वाली बात है ना दोस्तों, देखेंगे दोस्तों कि किस तरीके से उसकी राज्य व्यवस्था थी। तो दोस्तों, हमें इसके अंदर महत्वपूर्ण समझना कि कौन कौन से शिलालेख हैं, सिर्फ उनको हम समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आता है धौली शिलालेख। पूछा जाता है दोस्तों कि अशोक का उड़ीसा में कौन सा अभिलेख मिला है, तो वह दोस्तों धौली शिलालेख। फिर है दोस्तों शाहबाजगढ़ी शिलालेख। ये भी दोस्तों पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर दोस्तों। फिर दोस्तों एक है हज़ारा ज़िले के पास पड़ता है, मानसहरा अभिलेख। और एक है दोस्तों कालपी अभिलेख, ये भी दोस्तों उत्तराखंड के आसपास पड़ता है। एक है दोस्तों जोगड़ अभिलेख, ये भी दोस्तों उड़ीसा के अंदर पता मिलता है। इससे दोस्तों इसमें सिर्फ ऐसा पूछा जाता है कि दोस्तों जैसे कि उड़ीसा में कौन सा अशोक का शिलालेख है, जैसे धौली ऑप्शन में होगा, जोगड़ होगा, इस तरीके से। एक है दोस्तों सोपर अभिलेख, महाराष्ट्र के थाने के जिले के आसपास ये पड़ता है। एरागुडी शिलालेख दोस्तों आंध्र प्रदेश है उसके आसपास पड़ता है। और गिरना शिलालेख दोस्तों कठियावाड़ा के जूनागढ़ के पास पड़ता है। और इसी में दोस्तों जब ये लगभग इसके 24 शिलालेख थे, तो इसके अंदर हमने बात कर ली दोस्तों इस लगभग इसके अंदर 8 शिलालेख के बारे में। फिर दोस्तों इसके अंदर अशोक के कुछ 14 शिलालेख में दोस्तों इसके अंदर अलग अलग शिलालेख आते हैं। जैसे कि जो शिलालेख दोस्तों क्या होता है, पत्थरों पे खुदवाए जाते थे अभिलेख, तो जैसे उन्हीं को दोस्तों शिलालेख आ जाता। तो छोटे शिलालेख में दोस्तों इस तरीके से पाठ आते थे, तो इसे हम समझ सकते हैं। और ही कहा था दोस्तों कि मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास कौन सा अशोक का शिलालेख मिला है, वो है दोस्तों रूपनाथ। फिर दोस्तों मध्य प्रदेश में एक और है दतिया जिले के आसपास, वो है दोस्तों गुजरा। और गुजरा में दोस्तों हम पता है कि अशोक का नाम पूरा का पूरा इसके अंदर बताया गया है।
और दोस्तों भबरू अभिलेख हो गया, वो राजस्थान के पास मिला है। मास्क अभिलेख दोस्तों रायचूर, ये भी दोस्तों मध्य प्रदेश के पास पड़ता है। और एक है दोस्तों सहसराम, ये दोस्तों बिहार के ज़िले के आसपास शाहदाबाद के आसपास पड़ता है। इसके अंदर एक और बात महत्वपूर्ण है, एक तो दोस्तों कारोबारी अभिलेख होगा, वो तो दोस्तों बिहार के अंदर ही है। ये अलग अलग चीज़ें हैं, ये दोस्तों अलग से मैं उसके अंदर बता भी चुका हूँ जब मैं उसके अंदर बात कर रहा था कि किस तरीके से कारोबार की उसकी पत्नी का नाम पता चलता है। त्रिशता अभिलेख उसके अंदर खुद उसकी पत्नी ने बनवाए थे। तो क्योंकि दोस्तों इससे हम समझ सकते हैं कि वो अपनी रानियों का सम्मान देता था, तो उसने भी अपने शिलालेख इस तरीके से उसके नाम से बनवाए थे। तो इससे दोस्तों आप समझ सकते हैं, और ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों, बार बार उसको देखने की जरूरत है ही नहीं, आपको पूरा याद हो जाएगा। इसलिए दोस्तों ये जो इसका 13 अभिलेख आते हैं, कितना दोस्तों हम बात कर चुके हैं 13 अभिलेखों के बारे में। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों बिल्कुल आसान है, कोई कठिन इसके अंदर चीज़, क्योंकि दोस्तों जो और शिलालेख है ना वो ज़्यादा पेपर में पूछे नहीं जाते, तो इसलिए उससे आपको कोई ज़रूरत नहीं उसकी। और आपको पता ही है कि अशोक ने धर्म को प्रचार करने के लिए उसने क्या क्या नियम अपनाए थे, मानव पशु की हत्या नहीं करना, कल्याण करना लोगों का, ये सब दोस्तों बताएंगे कोई ज़रूरत है ही नहीं। और इसके बारे में दोस्तों मैं बता ही चुका हूँ, एक चैप्टर मैंने डाला भी था उसके अंदर, पूरा का पूरा उसके अंदर मैंने बताया है। और आपको पता ही है कि अशोक का जो स्वतंत्र जो उसका राजतंत्र था पूरे में दक्षिण भारत तक फैला हुआ था। आज का जो चोल साम्राज्य था और पांडे और केरल पुत्र जिन्हें दोस्तों चेर चोल पांडे के नाम से जाना जाता है, पूरा का पूरा यहाँ तक फैल गया था दोस्तों, आपको ये सब पता होगा। और आपको पता है कि अशोक के अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे, तो वो थे दोस्तों खरोष्टी लिपि में। कौन कौन से दोस्तों, शहनाजगढ़ी वाला अभिलेख और मानसहरा अभिलेख, जो कि दोस्तों पाकिस्तान के अंदर मिलता है। और एक था दोस्तों तक्षशिला, और तक्षशिला के आसपास अफगानिस्तान में एक इसके अंदर देख सकते हैं कि जो अभिलेख पाए गए हैं ना, तो उसके अंदर जो तक्षशिला के आसपास जो अभिलेख पाए गए हैं अरामाइक और ग्रीक भाषा में पाए गए हैं। जैसे हमने खरोष्टी लिपि का आपको पता ही है कि खरोष्टी लिपि से बाहर से आई है, और ब्राह्मणी लिपि अपने भारत की है। और इंडो जो कि दोस्तों इंडो इसके अंदर पूरा आपको मैं ये सब बताऊंगा दोस्तों जब आर्य के बारे में मैं पढ़ाऊंगा ना, कि इस तरीके से आर्य आए थे, क्योंकि इसके अंदर मैं सिर्फ महाजनपदों के बारे में बताया है। तो इंडो यूरोपियन भाषा थी, उसके अंदर पूरा का पूरा डिटेल में दिया गया है। तो ये तो दोस्तों आपको पता ही होगा। फिर दोस्तों आपको पता है कि 1837 के आसपास जेम्स प्रिंसेप नाम का एक विद्वान था, उसने अशोक के अभिलेख को पूरा समझ लिया था, और अभिलेख को पूरा समझ कर उसने सब कुछ बता दिया कि कौन कौन सा अभिलेख है दोस्तों। एक तो हो गया दोस्तों हम देख सकते हैं जैसे रायपुर अभिलेख हो गया, बिहार में स्थित है ये रायपुर अभिलेख। एक दोस्तों जो प्रयाग अभिलेख है इसके अंदर, ये दोस्तों ये वही अभिलेख है जो दोस्तों अकबर ने अपने किले में लगवा रखा है दोस्तों। ये कौशाम्बी में स्थित है। बाद में दोस्तों मुगल सम्राट इसको अपने प्रयाग के अंदर लेके आ गया। फिर दोस्तों कुछ अशोक के लघु स्तंभ शिलालेख भी हैं, यानी कि दोस्तों लघु स्तंभ शिलालेख वो होते हैं जैसे जैसे स्तूप होते थे ना, तो उसके ऊपर बना दिए जाते थे। जैसे हो गया कि इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण आते हैं दोस्तों सांची, और दोस्तों सारनाथ, रुमनदेई, कौशाम्बी, नीलिगिवा, ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, जतिंग रामेश्वर, एरागुडी, ये लघु स्तंभ है। इनको लघु स्तंभ कहा जाता है क्योंकि पिलर बोलते हैं ना दोस्तों, पिलर जैसे अशोक सम्राट का जो अशोक स्तंभ जिसको बोला जाता है, इस तरीके से वहाँ पे ये अशोक के शिलालेख वहाँ पे स्तंभ बने हुए हैं। एक दोस्तों पाल की गुटक, ये भी दोस्तों वहीं पे स्थित है। एक दोस्तों रजूल मांडगिरी, ये भी वहीं पे स्थित है आंध्र प्रदेश के आसपास। एक ये है दोस्तों अहरोरा भी, जो कि दोस्तों स्तंभ शिलालेख है। तो ये भी दोस्तों यूपी में मिर्ज़ापुर के आसपास। एक है दोस्तों सारो मारो, ये दोस्तों इसके अंदर आपको इसलिए बता रहा हूँ और सिर्फ आपको याद करना है। और पेपर में दोस्तों मैं बता चुका हूँ कौन कौन सा पूछा जाएगा, जो मैं पहले ही बता चुका था। कुछ दोस्तों अलग से भी उसने गुफाओं में भी तो बनवाया था। तो दोस्तों हम देख सकते हैं जैसे प्राकृत भाषा ज़्यादा फेमस थी, ब्राह्मणी भाषा ज़्यादा फेमस थी, और खरोष्टी लिपि। तो दोस्तों उसने कई सारे अभिलेख गुफाओं में भी बनवाए थे। लेकिन गुफाओं में जैसे हमें अभी बात की थी ना कि जो कि दोस्तों मानसहरा अभिलेख हो गया, इन चीज़ों से हम पता लगा सकते हैं ये तो खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे। और जो तक्षशिला के अंदर जितने अभिलेख पाए गए हैं उनको अरामाइक भाषा में लिखा गया था। तो ये थे दोस्तों, और आपको पूरा पता होगा इसके अंदर। जैसे एक तो मैं बता ही चुका हूँ ना दोस्तों कि दिल्ली लेके आ गया था एक तो फिरोज शाह तुगलक, एक जो कि अब मैंने बताया था ना तोपर अभिलेख जो कि स्तंभ शिलालेख है, उसको अभिलेख को लेके आ गया जो कि स्तंभ शिलालेख का पिलर होता है, और उसको दिल्ली के अंदर खड़ा कर दिया। और दोस्तों
फिर इसके बाद जैसे दिल्ली मेरठ के आसपास आपको पता मिल जाएगा पूरा का पूरा, ये फिरोज शाह के द्वारा ये लगाया गया है, आपको दिख जाएगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, मैं दिखा रहा हूँ, दिखा दिया मैंने, देख रहा होगा दोस्तों, ये पिलर है। इसको जो फिरोज शाह तुगलक था, इसको मेरठ के अंदर ले आया था। फिर दोस्तों इसके अंदर आता है, एक तो है दोस्तों नंदगढ़ अभिलेख, ये भी दोस्तों बिहार के आसपास पड़ता है। फिर इसके बाद दोस्तों हम पिछली वीडियो में बात करेंगे कि अशोक की मृत्यु कैसे किस तरीके से हुई थी, क्या क्या उसके अंदर हुआ था। दोस्तों इसके अंदर इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।